Good morning students, welcome again in SD online classes, and we are going to discuss about a new topic, that is nitrogen fixation. टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। पहले हम रिकॉल करते हैं हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया था। हमने पढ़ा है हमारा सेकंड लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। वो हमारे मित्र कैसे हैं और वो हमारे शत्रु कैसे हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूजफुल ऑर्गेनिजम्स। Our next topic, that is nitrogen fixation. Nitrogen fixation क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन को जानने से पहले हम बात करेंगे, हम जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? सभी जानते होंगे, दैट इज नाइट्रोजन। कोई बताएगा कितनी होती है नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ? दैट इज 78% नाइट्रोजन होती है। हमारी जो बाहर जो वायुमंडल है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद है? नाइट्रोजन है। क्या वो हमारे काम आती है? आती है तो कैसे आती है? अगर नहीं आती तो उसका यूज़ क्या है? नहीं, ये सभी बातें अभी आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बहुत ही ज़रूरी एक, आप कह सकते हैं इसको घटनाक्रम है, जो कि हमारे नेचर के अंदर अपने आप होता रहता है। अब क्या है ये, कैसे होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसके बारे में हम अभी आज चर्चा करेंगे। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होगी? दैट इज ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल। किसके थ्रू होगी? नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू होगी। अब बात यह आती है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है हमारी 78%, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हमारे डायरेक्ट काम में नहीं आती। अब डायरेक्ट काम में नहीं आती तो ये कैसे काम आएगी? इनडायरेक्ट रूप से काम में आएगी। और क्या काम आएगी, चलो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैसे ये काम में आती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इसको फिक्स करने का काम करते हैं। फिक्स करने का मतलब यानी कि वाटर सोलुबल कंपाउंड बनाते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू, ग्रीन, एल्गाइज और दूसरा एक लाइटनिंग। लाइटनिंग के थ्रू भी ये जब बिजली कड़कती है तब लाइटनिंग के थ्रू भी ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ये पानी के अंदर घुल जाती है और पानी के साथ कंपाउंड बना देती है, जो कि कहाँ आएंगे? फिर सीधे आएंगे सोइल में आ जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? सोइल। नाइट्रोजन कंपाउंड सोइल में मिक्स हो जाते हैं। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या काम आते हैं? अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड हैं ये हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? जो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ। और ये लाइटनिंग, और लाइटनिंग से सीधा कहाँ चला गया? ये सोइल के अंदर पानी में मिक्स हो गए। अब सोइल के अंदर क्या पहुँच गए? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पहुँच गए। अब वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट अच्छा ग्रो करेगा तो वो फूड अच्छा बनाएगा। फूड बनाएगा तो कौन यूज़ करेगा उसको? एनिमल्स
एंड ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस उसको यूज़ करेंगे। अब एनिमल्स और ह्यूमंस जो यूज़ करेंगे तो उनके पास जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो जब डेड हो जाते हैं या प्लस वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और जब वो डेड हो जाते हैं या वेस्ट मटेरियल, ये दोनों मिलके कहाँ जाते हैं, फिर से सोइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को फिर से बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि तो पूरी नहीं हुई। अब क्या है कि ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है इनको भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि उसको रिलीज कर देते हैं। किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। बैक्टीरिया नाइट्रोजन रिलीजिंग, ये नाइट्रोजन रिलीज करते हैं कहाँ से? सोइल में से एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में पहुंचा देते हैं। और यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच गई और फिर से एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग और बैक्टीरिया इनके थ्रू फिर से सॉइल में पहुंचती हैं, प्लांट और इनके लिए यूज़ में आती हैं और एक ये साइकिल भी बन जाती है और एक इस प्रकार से साइकिल भी क्रिएट हो जाती है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल आपने देख लिया होगा, इसमें क्या काम आई, हमारे भी काम आ रही है, एनिमल्स के काम भी आ रही है और इवन ये पूरी की पूरी यदि ये साइकिल ना हो तो सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल है। प्लांट की को ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिएगी? नाइट्रोजन। कैसे लेगा वो? थ्रू लाइटनिंग या बाय द बैक्टीरिया सॉइल में जाएगी, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करेंगे। और हमें चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे, डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एनिमल्स और ह्यूमन से, प्लांट से लेंगे। और यदि वो डेड हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडी जो है वो मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती है, जहाँ से कुछ तो नाइट्रोजन कंटेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है उसको रिलीज कर देते हैं, सीधा एटमॉस्फेयर में उसको भेज देते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका ह्यूमन्स का जो वेस्ट है, एक्सक्रीडा वगैरह, वो ह्यूमन वेस्ट भी कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है, जो नाइट्रोजन कंटेंट्स को बढ़ाता है। कुछ प्लांट्स यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर के उसमें। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। इसी साइकिल की वजह से ह्यूमन्स या एनिमल्स या प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। हमारी एक रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी जो बॉडी है किससे बनती है? सेल से बनती है। सेल का जो मेन कंटेंट है वो प्रोटीन है और फैट है। तो प्रोटीन किससे बनता है? ये नाइट्रोजन कंटेंट उसी प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी एटमॉस्फेयर जो में जो नाइट्रोजन है ये ज़रूरी है और इस साइकिल की मदद से हम या प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब आपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। थैंक्स फॉर टुडे। वी विल नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।